मतलब कि मेरे डायरेक्शन में तो अभी नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा मोटा जो है लॉस, मतलब थोड़ा मोटा मेरे अगेंस्ट साइड ही जा रहा है। मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए तो मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दिया, और मेरा जो अभी कैपिटल मार्केट मोमेंटम कर रहा है मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। मेरे को लगा हो सकता है कहीं मेरा ऐसा नहीं कर दे, क्यों क्योंकि वहाँ पास। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग टाइप में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं एक ट्रेडिंग चैलेंज लेने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी 1000 रुपये की कैपिटल से क्रिप्टो ट्रेडिंग करूँगा अगले 50 डेज के लिए, जिसका आज है डे 1। तो आज की शुरुआत होती है, सुबह बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, तो आज का मतलब कि सुबह से शुरुआत हो रही है, मतलब डेली ही होगी। तो आज मैंने एक ट्रेड लिया हुआ हूँ, मतलब कि अभी सुबह सुबह ही एक ट्रेड लिया हूँ इथेरियम में कॉल साइड के लिए, मतलब बाय साइड के लिए मैंने ट्रेड लिया है, जिसमें मैंने 2 लॉट को लॉन्ग किया है। तो उसको आपको दिखाते हैं। हमने एंट्री प्लान की है जिसमें हमारी कैपिटल ऑलमोस्ट $4 लगी है, और उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम $1.5 के आसपास, और टारगेट $3.5 के आसपास। तो दिखाते हैं हमने कहाँ पास एंट्री की है, और उस ट्रेड में क्या हो सकता है, क्या मेरा टारगेट देगा कि स्टॉप लॉस देगा। और अगर जो आपको ब्लॉगिंग टाइप वीडियो पसंद है तो कमेंट में हाँ जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं हमने कहाँ पास एंट्री ली है। तो एवरीवन फाइनली आ चुके हैं चार्ट पे। तो मैंने यहीं पास एंट्री बनाई है, और मैंने एंट्री किस बेस में, यहाँ पास एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन दिया, पुल बैक, और यहाँ से अपसाइड जा सकता है मैंने सोचा है। तो देखते हैं यहाँ पास क्या होता है कि मार्केट मेरा टारगेट देता है कि स्टॉप लॉस देता है। कहीं पता चले कि मैंने एंट्री किया और मार्केट डायरेक्ट रिवर्स हो गया, जैसे यहाँ पास आया और डायरेक्ट रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पास एक बेस लेवल भी है, ये एक सपोर्ट है, और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से भी से रिकवरी कर नहीं सकता, तो यहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट अप साइड जा सकता है। तो मैंने 2 लॉट को लॉन्ग किया है, और अभी जो हमने ट्रेड उठाया है वो टाइम फ्रेम हमारा है, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान किया है, और स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ तक के लिए, टारगेट यहाँ तक के लिए। तो चलिए वेट करते हैं हमारा क्या होता है। तो गाइस फाइनली जो हमारा ट्रेड है वो चल ही रहा है, मतलब कि मेरे डायरेक्शन में तो अभी नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा मोटा जो है लॉस, मतलब थोड़ा मोटा मेरे अगेंस्ट साइड ही जा रहा है। देखते हैं उसमें क्या होता है। थोड़ा मैंने जल्दीबाजी कर दी है उस ट्रेड को लेने में। अब जहाँ पास चल रहा था वहाँ पास मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जल्दीबाजी कर दी। और मैं हूँ अभी गाँव में अपने, और मतलब कि बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने जो ट्रेड लिया था तो वो $3 से $4 के आसपास से मैंने एंट्री बनाई थी, और मेरा जो स्टॉप लॉस $1.5, मतलब $1.5 तक, और टारगेट $4 तक रहेगा, मतलब कि ढाई से मतलब 3.5 से $4 के आसपास हमारा टारगेट है। अगर जो गया तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं गया तो फिर ऐसे ही चला जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग टाइप ही शूट किया जाए कि ऐसे ही, मतलब कि जैसे वीडियो शूट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ब्लॉगिंग टाइप ही शूट करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने कहाँ पर, मतलब कि जैसा आपको अच्छा लगता है। तो वो ट्रेड तो अभी चल रहा है, और अभी मैं हूँ गांव में अपने घर साइड, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। मौसम तो बहुत अच्छा है, देख सकते हैं मौसम एकदम रंगीन, देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन। तो देखते हैं ट्रेड में क्या होता है, आगे मिलते हैं, ट्रेड में जो होगा तो मैं बताता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने के बाद मेरी डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। मेरे को लगा हो सकता है कहीं मेरा सेल नहीं हिट कर दे, क्योंकि वहाँ पास क्या है ना कि बैक टू बैक रेड पे रेड रिवर्स हो रहा था, जिसमें मैंने उसको ₹80 के लॉस में मैंने उसको बुक कर लिया। मैं बुक नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों, क्योंकि जहाँ से उसको रिवर्स जाना चाहिए था वहाँ से नहीं, वो बैक टू बैक सेलिंग कैंडल, बैक टू बैक मतलब कि हर बार सेलिंग कैंडल, मतलब कि बायर आ ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पास मुझे लगा कहीं हो सकता है सेल हिट हो जाए, तो इससे पहले पहले एग्जिट कर देता हूँ। और एग्जिट जहाँ से किया वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, और अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में यानी कॉस्ट में चल रहा हूँ। मैंने वो ट्रेड तो मतलब कि एग्जिट कर दिया हूँ। अगर जो अभी लिया होता तो ज़्यादा नहीं, मान लीजिए प्रॉफिट में चल रहा होता तो लॉस तो नहीं होता, कॉस्ट टू कॉस्ट रहता अभी, लेकिन मैंने जल्दीबाजी कर दिया, जिसमें मैंने उस ट्रेड को मतलब कि थोड़ा पहले एग्जिट कर दी। थोड़ा टाइम और वेट करता तो हो सकता था कि रिवर्स हो सकता था हमारे डायरेक्शन में। तो अभी देखते हैं कि वो क्या होता है। और अगर जो मैं कोई सेकेंड ट्रेड भी प्लान करूँगा, जैसे मैंने कोई भी, और फर्स्ट ट्रेड में मुझे ₹80 का लॉस हो गया, जिसमें मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट 920 उसके आसपास हो गई।
दिखाते हैं चार्ट में भी जाके, मतलब कि कहाँ पास हमने एग्जिट किया। और अगर जो कोई सेकंड ट्रेड करते हैं तो वो आपको दिखाते हैं, नहीं फिर आज का डे 1 में मुझे 80 रुपये का लॉस हुआ। तो चलो तो फाइनली गाइस आ चुके हैं और यहाँ पास देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट यहीं पास एग्जिट किया, जहाँ पास ये रहा है वहीं पास मैंने एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को। मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए तो मेरी थोड़ी जल्दीबाजी कर दिया, और मेरा जो अभी कैपिटल है वो 935 रुपये है, जिसमें मुझे कितने रुपए का 65 रुपये का लॉस हुआ। मैं उसको एग्जिट नहीं करना चाहता था, मेरा स्टॉप लॉस जो था तो इस लेवल के आसपास था, लेकिन मैंने जल्दीबाजी कर दिया जो मैंने यहीं पास एग्जिट कर दिया। लॉस तो कवर हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेड चल रहा है, अगर जो यही ट्रेड 4 आवर के अकॉर्डिंग कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर मैं री एंट्री भी प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पास देख सकते हैं मैंने जो, मतलब कि मैं जहाँ पास एग्जिट किया वहीं पास से ये रिवर्स हो रहा है, और मैंने ऑलमोस्ट यहीं पास एग्जिट कर दी। मेरे को लगा कि बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है, हो सकता है सस्टेन न करे, पहले हमारा स्टॉप लॉस न खाए फिर ऊपर जाए। उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा, लेकिन हो गया। हो सकता था एसएल मार दे तो बिग लॉस हो जाता, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया कि चलो नेक्स्ट ट्रेड जो मिलेगा तो फिर उसमें ट्रेड ले लेंगे, छोटा मोटा जो लॉस है उसको रिकवर कर लेंगे। तो इसी कारण से मैंने एग्जिट कर दिया, और अभी देख सकते हैं मार्केट मतलब कि हमारे डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है। अगर जो ये 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो मैं इसके पुल बैक में फिर से यहीं पास एंट्री करूँगा, यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ तक के लिए टारगेट डिसाइड करूँगा। और मेरा जो इस ट्रेड में हमारा जो एसएल गया तो कितने का गया तो दिखाते हैं। तो यहाँ पास तो फाइनली मतलब लाइट चली गई है तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरे पास अभी $11 है, और मैंने जो ट्रेड लिया था तो उसमें मुझे मार्केट ऑर्डर में मैंने सेल किया है 4 सितंबर का, और मैंने यहाँ पास आप देख सकते हैं रियलाइज पिन 86 जो यहाँ पास है, तो 86 USDT, मतलब कि $1 से भी कम ने मैंने एग्जिट कर दिया। और जिसमें मेरी फीस लगी वो 5 इधर 5 इधर 5 रुपये हम मान सकते हैं। तो देखते हैं अगर जो कोई और ट्रेड मिलता, मतलब ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो मैं यहाँ पास एक री एंट्री प्लान करूँगा। अगर जो क्लोजिंग नहीं होती तो आज का डे यहीं पास क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारी कैपिटल हो गई है 935 रुपये, जिसमें डे 1 में मुझे अभी 65 रुपये का लॉस लेना पड़ा। तो देखते हैं अगर जो एंट्री मिलेगी तो उस ट्रेड को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर जो नहीं तो आज का डे 1 क्लोज।